कल रात दिल्ली में एक बार फिर जेएनयू का कैंपस गर्म हो गया। नारे, धक्का मुक्की, तेज बहस और फिर मारपीट। लेफ्टिस्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लग गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर हुआ क्या? किस बात पर विवाद शुरू हुआ और बात हाथापाई तक कैसे पहुंच गई? आइए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ जेएनयू की कुलगुरु प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित के एक पॉडकास्ट बयान से। कुलगुरु ने लगभग 55 मिनट के पॉडकास्ट में अपनी बात रखी थी, लेकिन जिस हिस्से को लेकर हंगामा मचा वो आखिर का एक छोटा सा क्लिप था। कुलगुरु ने साफ किया उनका बयान किसी समुदाय के खिलाफ नहीं था। वह पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर टिप्पणी कर रही थी। उन्होंने साफ कहा, मैं समानता के पक्ष में हूं, जन्म आधारित पहचान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव या दंड का समर्थन नहीं करती। यानी उनका कहना था कि कानून और व्यवहार सबके लिए बराबर होने चाहिए। अपने बयान में कुलगुरु ने भीमराव अंबेडकर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा, अंबेडकर भी असमान कानून के पक्ष में नहीं होते। यानी उनका तर्क था कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए, किसी की जन्म या पहचान के आधार पर अलग व्यवहार न किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर पूरे 55 मिनट के बजाय सिर्फ आखिरी के कुछ सेकंड्स वायरल होने लगे। छोटे छोटे क्लिप बिना पूरे संदर्भ के चलाए गए और यहीं से शुरू हुआ विरोध। जेएनयू में लेफ्टिस्ट छात्र संगठनों ने इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। उनका आरोप था कुलगुरु का बयान संवेदनशील मुद्दों को कमतर करता है। दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्र कुलगुरु के समर्थन में उतर आए। उनका कहना था कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कैंपस में पोस्टर्स लगे, नारेबाजी शुरू हुई और फिर बीती रात माहौल गर्म हो गया। रात के समय दोनों गुट आमने सामने आ गए। एक तरफ लेफ्ट छात्र संगठन जिन पर पहले भी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे, दूसरी तरफ एबीवीपी जो खुद को राष्ट्रवादी छात्र संगठन बताती है। आरोप है लेफ्ट छात्र संगठनों के कुछ कार्यकर्ता समूह बनाकर अलग अलग स्कूलों और हॉस्टल्स के बाहर पहुंचे। कई जगहों पर नारेबाजी का विरोध जताने वालों को घेर कर मारा गया, उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक माहौल इतना आक्रामक हो गया कि पूरा जेएनयू कैंपस जंग का मैदान लगने लगा। प्रतीक नाम के एक छात्र पर तो सैकड़ों लेफ्टिस्ट छात्रों ने घेर कर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का छात्र प्रतीक भारद्वाज बता रहा है कि वामपंथी छात्र डंडे और चाकू लेकर बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने वीडियो में आरोप लगाया कि बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं, उनकी जान को खतरा है, वॉशरूम में छिपे हैं और 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है। उन्हें मारने के लिए दरवाजा तक तोड़ दिया गया, उनके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर खोल दिया गया, उन्हें सांस नहीं आ रही और वो मरने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी मौत के जिम्मेदार गार्ड, पुलिस और वामपंथी संगठन होंगे। दूसरी तरफ लेफ्ट संगठनों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उकसावे के बाद झड़प हुई। लेकिन सच यही है कि कल रात जेएनयू का कैंपस पढ़ाई से ज्यादा राजनीतिक अखाड़ा बना रहा। गलियारों में बहस नहीं, चीख पुकार थी। क्लासरूम के बाहर किताबें नहीं, भीड़ खड़ी थी। अब सवाल ये नहीं है कि किसने पहले धक्का दिया, सवाल यह है क्या किसी भी विचारधारा के नाम पर कैंपस में ऐसा माहौल बनना सही है? हालांकि ये पहली बार नहीं जब जेएनयू में इस तरह का टकराव हुआ। पहले भी कैंपस में वैचारिक टकराव, देश विरोधी नारों के आरोप और छात्र संगठनों के बीच झड़पें चर्चा का विषय बनी रही। लेफ्ट बनाम राइट की विचारधारा का संघर्ष यहाँ नया नहीं है। हर बार जब कोई संवेदनशील मुद्दा उठता है, कैंपस दो हिस्सों में बढ़ जाता है और इस बार भी वही तस्वीर दिखी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या एक शैक्षणिक परिसर में विचारों की बहस का अंत मारपीट होना चाहिए? क्या पहचान की राजनीति पर टिप्पणी करना ही अपराध है या फिर हर बयान को पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है? क्या सोशल मीडिया के छोटे क्लिप हमारे फैसले तय कर रहे हैं? और सबसे अहम, क्या छात्रों का काम वैचारिक बहस को आगे बढ़ाना है या टकराव को? फिलहाल जेएनयू का माहौल तनावपूर्ण है। प्रशासन नजरें बनाए हुए है। एक तरफ आजादी के नारे, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के नारे। एक बार फिर जेएनयू राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ एक क्लिप की गलतफहमी थी या कैंपस में सुलग रही विचारधाराओं का विस्फोट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।